देखें, कल की क्लास में हमने दिशा एवं दूरी पढ़ रहे थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसमें हमने आपको बेसिक बताया था, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, और इसके बाद हमने टाइप फर्स्ट को भी पढ़ा हुआ था। क्लियर है? टाइप फर्स्ट पढ़ा था। तो आज हम आपको स्पीड में फिर से टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन करा रहे, देन उसके बाद टाइप 2 और फिर उसके बाद टाइप 3, और इसके बाद जो आपको सीट मिली हुई है उसमें हम आपको क्लास के बाद बताएंगे कि कितने क्वेश्चन कौन से आपको सॉल्व करना है। ठीक है? तो सीट पे अभी आप ना जाएं, सीट में आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें बोर्ड पर, उसके बाद आप सीट को लगा सकते हैं। ठीक है? और जिस किसी को भी दिक्कत हो, अगर समझ में ना आए तो क्लास में ही आप तुरंत बोल दें, ऐसा नहीं कि आप संकोच में फिर बैठे रहें, हम दो बार पूछें आपसे, आप बता दें कहाँ क्लियर नहीं हुआ। क्लियर? तो टाइप फर्स्ट में जैसे आपको बताया था हमने, बस थोड़ा सा भैया शांति का परिचय देना। ठीक है? टाइप फर्स्ट में हमने बताया था आपको कि आपसे ये बोला जाएगा कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उसके बाद वो बाएं मुड़ रहा है, फिर दाएं मुड़ रहा है, फिर बाएं, और लास्ट में पूछेगा कि फाइनली अब बताइए उसका मुंह किस दिशा की ओर है या किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। यही था आपका टाइप फर्स्ट। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन हमने कल किए भी थे, और आशा है कि आप लोगों ने घर पे भी प्रैक्टिस की होगी, कुछ बने होंगे। फिर भी हम आपको एक बार फिर से अपनी तरफ से बता रहे, ताकि किसी को अगर कल प्रॉब्लम हुई ना क्लियर हुआ हो तो आज वो क्लियर हो जाए। तो आप इसमें एक बार और लिख लें, टाइप फर्स्ट में एक क्वेश्चन, और जल्दी से स्पीड में हम उनको कर लेंगे। लिखें, पहला क्वेश्चन लिखें इसमें, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा था। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा था, कॉमा लगा के लिखें, 100 मीटर चलने के बाद वह 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर, अपने राइट साइड मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और 50 मीटर चलता है, कॉमा लगा लें, फिर लिखें, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? पूर्व में। अब वह किस दिशा में चल रहा है? क्लियर है क्वेश्चन? अब देखें, कल का हमने आपको बताया था, फिर से एक बार बेसिक बता दे रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले है रीडिंग। आपसे बोला कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, मान लीजिए यहाँ है आपका, ये जा रहा है उत्तर ऊपर की साइड, कितना गया आपसे बोला गया है 100 मीटर चले आपने यहाँ से चालू किया, उत्तर ऊपर की साइड गए कितने आप 100 मीटर। इसके बाद बोला गया है 100 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, कल बताया था ऊपर जा रहे हैं तो राइट इस साइड, तो राइट कितना होगा हमेशा बाई डिफॉल्ट 90 डिग्री, तो राइट में आ गए इस साइड। अब कितना चले आप 50 मीटर, ये आप चले यहाँ पे 50 मीटर, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ा और कितना चला 100। अभी आप पूरब में जा रहे हैं तो दायां कहाँ होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नीचे की साइड, नीचे आ गए आप, कितना चले यहां से फिर से 100 मीटर फिर चले। आगे बोला गया है और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ा।
अब साउथ जा रहा है नीचे, अब बाएं मुड़ना है लेफ्ट, कितना मुड़ना है, तो बाई डिफॉल्ट कितना 90 डिग्री। इस साइड जाएंगे तो बाएं हाथ तो इस साइड हुआ, तो आप फिर से इस साइड आ गए। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, देखें यहाँ से ये नॉर्थ हुई, नीचे साउथ और इस साइड आपकी ईस्ट। तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे ईस्ट या फिर पूर्व। ये था आपका बेसिक डायग्राम से, यहाँ तक किया था। इसके बाद हमने कुछ आपको बताया था इसमें कि किस तरीके से स्कोर कर सकते थे। तो आपसे पहले लिख लेना है, नॉर्थ फेस था आपका और पहले कहाँ गए आप, राइट में, फर्स्ट आपका राइट, इसके बाद भी आप कहाँ गए थे, राइट, और राइट के बाद कहाँ हुए आप, लेफ्ट। तो इससे क्या होगा आपका, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, क्या बचा आपका राइट। नॉर्थ का राइट, ये नॉर्थ है और इसका राइट होगा इस साइड, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई आपकी ईस्ट। तो आंसर निकला था आपका सीधा ईस्ट। क्लियर है। अब इसी में हम लिख रहे हैं आपको एक दो क्वेश्चन और, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम टाइप 2 पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज नहीं लिखना है आपको, सीधा शॉर्ट में हम लिखते हैं, उसको आप समझते चलें। देखें क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, किसी का फेस साउथ दिशा में है, वो पहले राइट गया, फिर लेफ्ट और फिर राइट। आंसर आप अपना टिक करते जाना, सब इकट्ठा करेंगे डिस्कस। ठीक है, क्वेश्चन लिख लें और आंसर। क्वेश्चन आपका तीसरा दे रहे हैं, एनी मतलब नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट और फिर इसके बाद लेफ्ट। आंसर क्या होगा। क्वेश्चन चौथा, कोई व्यक्ति ईस्ट या पूर्व की ओर चल रहा था, राइट 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 लेफ्ट, यहाँ पे भी आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पांचवा, कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में, पहले राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट। आंसर 5 क्वेश्चन है अभी आपके पास। ठीक है, आपके पास टाइम भी है, आराम से 2 मिनट ले लें, 1 मिनट ले लें, अपना अपना आंसर टिक कर लेना जो भी हो आपके इस बॉक्स में। और आप जहाँ पे भी सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे आप जो हमने कल डायरेक्शन का फिगर बनाया था 8 डायरेक्शन, उसको आप जरूर बना लें, ताकि ये क्लियर रहे कि किस तरीके से आंसर आता है। हो गया, और लोगों का हो जाए, जब तक आप चेक कर लें, क्रॉस चेक। देखें सेकंड क्वेश्चन से हम क्लियर करते जा रहे हैं, आप मिलाते भी जाना, जहां जिसको दिक्कत हो पूछ लेना। कोई व्यक्ति साउथ दिशा में चल रहा है या देख रहा है, पहले कहाँ मुड़ा, राइट, इसके बाद कुछ दूरी के बाद लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट और फिर आपका राइट। तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, फाइनली वो क्या हो जाएगा, जिस दिशा से था उसी दिशा में वो कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर है आपका साउथ दक्षिण। थर्ड क्वेश्चन है आपका नॉर्थ ईस्ट, इसको फिर से एक बार बता दें, ये मिटा दें क्या, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। थर्ड क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट से चलना, मतलब ये वाली डायरेक्शन, राइट गया, फिर लेफ्ट कैंसिल, फिर राइट और फिर आपका लेफ्ट कैंसिल, क्या बच्चा फाइनली आपका लेफ्ट। कहाँ से देखना है, नॉर्थ ईस्ट, तो लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, कितना जाना है आपको 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके लेफ्ट, तो देखें राइट का मतलब घड़ी की दिशा, इसका लेफ्ट इस साइड आएंगे आप, कितना 90, तो ये सर 45 और 45 90, तो ये दिशा कौन सी हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर हो गया इसका नॉर्थ वेस्ट।
क्लियर है? दिक्कत किसी को यहाँ तक? फिर नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कोई व्यक्ति पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पहले वो राइट गया, फिर राइट और देन इसके बाद लेफ्ट। तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। अब क्या बचे आपके पास? दो राइट। एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री और दो राइट मतलब 180। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए अपोजिट हो जाएगा? ईस्ट का अपोजिट यहां से आप देखेंगे राइट, पहला राइट और इसके बाद दूसरा, तो इसका अपोजिट क्या हो गया आपका? वेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट। क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास कि किसी व्यक्ति का फेस साउथ ईस्ट तो ये है आपकी साउथ दक्षिण और ईस्ट मतलब पूर्व। अब कहाँ चला? ये राइट गया, फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट। तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। फिर से यहाँ क्या बचा? दो लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री या अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या होगी? इसके अपोजिट यही होगी कि नहीं? तो यहाँ पे देखें साउथ का क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ईस्ट का क्या हो गया? वेस्ट। तो यहीं से देख सकते हैं साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ और ईस्ट का क्या हो जाएगा आपका? वेस्ट। तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? यहाँ तक 5 क्वेश्चन मिटा लें। नेक्स्ट लिखते हैं हम, छठवां क्वेश्चन लिखें आप। किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ दिशा में है। पहले राइट गया, फिर राइट 4 टाइम राइट। इसके बाद इसकी पोजीशन कहाँ होगी? नॉर्थ होगी। चले देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में गया, फिर ये 3 बार राइट गया, फाइनली पोजीशन क्या होगी? क्वेश्चन 8वां है। ठीक है, चलो यहीं तक देख लें। 2 क्वेश्चन साथ और, ठीक है? दोनों के आंसर आप जल्दी से करें जो भी हो आपकी। इसका आंसर नॉर्थ, क्योंकि 4 बार में तो वही सेम आ गई पोजीशन। इसमें आपका क्या आंसर आएगा? नॉर्थ ईस्ट में क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट। और किसी का कुछ अलग? भाई ये 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट चले जाएं आप, तो एक लेफ्ट जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बढ़े आगे हम। अब डालें आप टाइप 2। यहां तक हमने पढ़ा था कल की क्लास में, उसी को हमने रिवाइज किया है। ठीक है, टाइप 2 में डालें आप। टाइप 2 में क्या होगा? आपसे अपोजिट पूछेगा। अभी हम लास्ट पोजीशन निकालते हैं, अब हमसे फर्स्ट पोजीशन पूछेगा और लास्ट गिवन करेगा। तो क्वेश्चन लिखें यहाँ पे आप। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर सीधा चलने के बाद, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, और 10 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और 5 किलोमीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा हो, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा हो, तब उसने किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था? तब उसने किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था?
इसको अच्छे से करें आप, बेसिक से पहले देख लें अपने तरीके से, फिर आंसर करें। क्या बोल रहे हैं आप? पूरा क्या? आप तो सब चले गए, फिर 2 ऑप्शन हो गए, ऑडियंस पॉइंट ले लें आप। पश्चिम, पश्चिम सही है। देखिए पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें, पहले आप एक बार क्वेश्चन को रीड जरूर करें कि इसमें और फर्स्ट टाइप में क्या डिफरेंस है। आपसे बोला गया है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चला है, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि ऊपर जाना है, नीचे, दाएं या बाएं। अब आपकी मर्जी, जहां आपकी इच्छा हो वहां आप चला सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन लास्ट में फाइनल बता दिया है कि लास्ट पोजीशन उसकी क्या है, उत्तर दिशा की ओर है। तो आपसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग उसने कहाँ से की थी, किस दिशा में। तो पहले आप बेसिक से करना है, आप बेसिक से कर लें। जैसे पहले में क्या बोला गया है कि 10 किलोमीटर चला, आपको नहीं मालूम, आप यहाँ से चला दो सीधा, आपने मान लिया कि ये उत्तर में चल गया। क्लियर। आगे बोला गया है आपसे 10 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा और 5 चला। दायां तो इस साइड ही होगा आपका कि नहीं, यहाँ चले आप। फिर इसके बाद बोला गया है 5 किलोमीटर चलता है और पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 10 फिर से। अब फिर से दायां आएगा तो नीचे की साइड आ गया कि नहीं, ये 10 फिर से चल गया। यहाँ तक क्लियर। आगे बोला गया है आपसे और अंत में बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 5। अब नीचे जाएंगे तो बायां इस साइड होगा और कितना चला, ये 5 चला। और 5 चलने के बाद बोला है यदि वह अब कौन सी दिशा में जा रहा है, अब ये आपकी दिशा उसने बता दी है कि ये कौन सी है आपकी, नॉर्थ में है। तो बताइए कि जो आपने चालू किया था चलना, ये जो ऊपर की साइड गए थे, ये कौन सी दिशा है। अब आप समझें, आप देखें, आपको ये मालूम, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका क्या है, वेस्ट है। क्लियर। अभी ये डायरेक्शन आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रही है, नॉर्थ बोल रही है ना, जबकि नॉर्थ क्या होगी आपकी, ऊपर होती है। तो यहाँ से देखें, ये आपकी तो रियल में क्या होती है, ईस्ट। कितना यहाँ से एंगल बन रहा है आपका, 90 डिग्री। भाई आपसे ये पूछ रहे हैं ना कि ये नॉर्थ, तो इसको अगर आप घुमाएंगे, इस वाली फिगर को ऐसे करेंगे रूटेड, तो पूरा रूटेड होगा कि नहीं, चेंज होगा। तो मान लिया इस फिगर को भी हम यहाँ से लें और ऐसा घुमाएंगे तो ये वाली फिगर भी चेंज होगी कि नहीं। तो यहाँ से हम एंगल निकाल लेते हैं कि ये एंगल कितना हो रहा है, आप 90 डिग्री आपका हुआ, एंटी क्लॉक घुमा ले गए आप। तो यहाँ से चालू किया था सीधे, इसको भी यहाँ से आपको क्या घुमाना पड़ेगा, उसी दिशा में 90 डिग्री एंटी क्लॉक। तो जब यहाँ से 90 डिग्री आपका घूमेगा एंटी क्लॉक, तो ये दिशा कौन सी हो गई फिर आपकी, बेस्ट हो गई। तो आंसर हो जाएगा आपका बेस्ट। ये इसका है बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग। जितने डिग्री का डिफरेंस यहाँ आएगा, आपको जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था, जैसे सीधा किया था, तो यहीं से आपको उसी दिशा में घुमाना पड़ेगा। क्लियर। ये अब क्या हम इस तरीके से करें एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको कुछ अलग करना है, जैसे कल बताया था। तो देखें आप पहले कैसे, पहले समझ लें आप, ठीक है। हमें नहीं मालूम, ये मिटा दें आप, इस साइड का मिटा दे रहे हैं। फिर व्यक्ति ने कहां से चलना प्रारंभ किया, हमें नहीं मालूम। आगे क्या बोला गया, कहां पे मुड़ा है, आपसे बोला गया है दाएं मुड़ा है, फिर इसके बाद भी, और फिर इसके बाद लेफ्ट। और यहाँ फाइनल पोजीशन आपसे क्या बोली गई है, नॉर्थ। ये क्वेश्चन में गिवन है। जैसा आपने फर्स्ट पैटर्न में किया था, सेम वही, एक लेफ्ट एक राइट काटना है। क्लियर। तो देखें, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, क्या बचा आपके पास, राइट बचा ना। अब देखें, इसको आप समझें, फर्स्ट पैटर्न से थोड़ी सा चेंज क्या है, अब आप लास्ट पोजीशन से क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट निकाल रहे हैं। उल्टा जा रहा है कि नहीं, तो जो भी यहाँ पे बचेगा उसको भी पलट दें। अगर राइट है तो इसको पलटेंगे, क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अगर लेफ्ट होता तो हम पलट के राइट। अब क्या बचा है, लेफ्ट कहां से, नॉर्थ से। तो देखें आप, ये नॉर्थ है,
नॉर्थ है, नॉर्थ की कहाँ जाना है, लेफ्ट, लेफ्ट इस साइड होगा कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो इस साइड 90 आओगे तो क्या मिल जाएगा, वेस्ट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, वेस्ट। क्लियर हुआ, पश्चिम डिग्री। अब इस पे हम और क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लियर, या तो बेसिक इस तरीके से आप करें रूटेड, या फिर डायरेक्टली लेफ्ट और राइट को कैंसिल करने के बाद जो भी यहाँ बचे, जैसे राइट बचा है तो उसको हम चेंज क्या कर देंगे फिर लेफ्ट में, और जो नीचे पोजीशन दी गई नॉर्थ, इसके लेफ्ट, तो नॉर्थ के लेफ्ट यही होगा, कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री में वेस्ट। तो आंसर हो गया कि आप पश्चिम दिशा की ओर आपने चलना प्रारंभ किया था। इसको नोट करें। फिर दूसरा हम लिखते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे। क्या दिक्कत है, नहीं आ रहा है क्या समझ में, करें इसको आप, फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ हमें पोजीशन नहीं है कहाँ उसने चलना प्रारंभ किया था, लेकिन इसके बाद वो कहाँ पे चला, 3 बार राइट गया और 2 बार लेफ्ट गया, और इसके बाद वो पहुंच गया फाइनली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो बताइए इसकी प्रारंभिक डायरेक्शन कौन सी होगी। अब देखें आप, करें इसको, वेस्ट नॉर्थ, चलो देखते हैं। देखें, लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट बचा क्या, राइट, इसको क्या कर देंगे लेफ्ट, लास्ट से फर्स्ट, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये हुआ। अब इसके कहाँ जाना, लेफ्ट, तो हमने कल भी बताया था, अभी भी बता रहे, लेफ्ट मतलब 90 डिग्री, राइट मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ इसके लेफ्ट जाएंगे मतलब एंटी क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, नॉर्थ वेस्ट, तो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन लिखें आप, फर्स्ट पोजीशन नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, प्रारंभिक स्थिति हमें नहीं मालूम है, फिर 2 बार राइट गए और 3 बार आप लेफ्ट गए और पहुंच गए आप साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट। ये बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट, आप लोग भी बताएं सही है, वेस्ट साउथ। चलें और भी देखते हैं, देखें अपना अपना करें, जो भी होगा हम अभी फाइनल बताएंगे आपको, डिसीजन आपको ही लेना है, फाइनल क्या है, सही है गलत है, नॉर्थ वेस्ट। चलें देख ले रहे हैं, एक कैंसिल, ये दूसरा भी कैंसिल, बच्चा क्या आपके पास लेफ्ट, इसका मतलब क्या हो गया राइट, कहाँ से साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कौन सी है आपकी, ये, कहाँ जाना है इसके राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो कितना जाएंगे आप 90 डिग्री, तो ये 45 और ये 45 कौन सा मिला, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट जिसका है वो आंसर सही। क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिखें, मिटा लें इसको, नोट कर ले, नहीं हुआ तो कर लें आप, और जहां जिसको दिक्कत हो तो आप बोल देना, ऐसा नहीं कि सोचो 3G और 4G चलाना है, ठीक है 2G चलने दें, लेकिन एक्सप्लेन समझ में आया मैं, क्योंकि स्पीड तभी आप बढ़ा पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज स्पीड का हमारा कोई बेनिफिट नहीं है फिर। तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है, जो भी नेक्स्ट है, फर्स्ट डायरेक्शन हमें नहीं मालूम, इसके बाद आप गए 2 बार लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, और लास्ट में पहुंच गए आप साउथ में, तो फर्स्ट डायरेक्शन क्या होगी, कहां से आपने चलना प्रारंभ किया, उत्तर आएगा। और बताएं,
उत्तर कंफर्म लॉक कर दें आप लोगों का। भाई आप ये देखें, पहले कैंसिल करें, पहले क्या करना है कैंसिल, ठीक है। 2 लेफ्ट, इसका भी राइट और इसका भी, तो एक राइट 90, 2 राइट मतलब 180। बोल सकते अपोजिट, साउथ का अपोजिट क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, बस आंसर। क्लियर? ये आगे बढ़े, कोई दिक्कत समस्या हो तो आप बताएं फिर। 90 डिग्री 45 डिग्री नहीं आ रहा। देखें ये एंगल कितने का है अभी, ये नॉर्थ है और ये क्या है आपका ईस्ट, ये साउथ है और ये आपका पूरा एक सर्किल, आपका ये सर्किल एक पूरा कितने का होता है 360। जब ये हम 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो एक सेपरेट पार्ट कितने का हो गया 90 डिग्री का। और जब बोला गया है इसके राइट जाना है तो इसके राइट यही होगा। इसके राइट का मतलब नॉर्थ का राइट क्या होता है ईस्ट होता है। तो नॉर्थ से ईस्ट आए कितने डिग्री का एंगल 90 डिग्री का। ईस्ट से बोला पूर्व की राइट, तो पूर्व की राइट जाओगे तो आप क्या मिलेगा आपको, ये भी कितनी दूरी पर होगा आपका 90 डिग्री। साउथ से राइट जाएंगे तो वेस्ट, ये भी कितने का होगा आपका 90 डिग्री। और वेस्ट का राइट क्या होगा आपका नॉर्थ 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमने देखा कि राइट और लेफ्ट तो कैंसिल था, लेफ्ट को चेंज करना राइट में, लेफ्ट राइट में, तो एक राइट का मतलब यहाँ कितना निकला 90 डिग्री। 90 और 90 टोटल कितना हो गया 180। 180 का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन, तो साउथ के अपोजिट भाई 180, तो ये एंगल बनेगा इसके अपोजिट। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ हो गई। क्लियर है? अब लिखें आप टाइप थर्ड, टाइप तीसरा। तीसरे टाइप में डाल लें आप एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन, एंगल पर बेस्ड। टाइप तीसरा जो रहेगा वो आपका रहेगा एंगल पर बेस्ड। जैसे क्वेश्चन शॉर्ट में लिखें आप, एक व्यक्ति नॉर्थ दिशा या उत्तर की ओर मुंह किए हुए है। एक व्यक्ति लिखना है, आप लिख लें, लैंग्वेज लिख लें, हम बोल दे रहे हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर फेस किए हुए है। उसके बाद वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्या दिक्कत हो गया, एंटी घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज जैसे घड़ी, और घड़ी की विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? और जहां आपने क्लॉकवाइज लिखा है यहां हिंदी में जरूर लिख लें दक्षिणावर्त। अगर मान लो ना आए घड़ी की दिशा, सीधा दे दे दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉक मतलब वामावर्त। तो आपको ये क्लियर रहेगा क्या है। इसके बाद वह 135 डिग्री फिर से घड़ी की दिशा में, कुल दे रहे हैं, फिर से 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। देखिए फिर से रिपीट कर लें। एक व्यक्ति का मुंह जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। इसके बाद 45 डिग्री वो कहाँ दक्षिणावर्त घूमा। ठीक है, कुछ दूरी चलने के बाद 90 डिग्री वामावर्त घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा में फिर से घूमता है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ईस्ट। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है।
क्वेश्चन लिख गया, आप पढ़ लें पहले। कल बताया था बेसिक, फिर से पहले हम बेसिक देखते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप डायरेक्शन, वही आपके पास जैसे इस तरीके से आपकी 8 डायरेक्शन हो गई है। क्लियर है? कहाँ पे है? उत्तर की साइड है फेस। यहाँ से कितना चला है? दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से चलेंगे तो इस डायरेक्शन में आ गए। ये मान ली पहली है, तो ये सेकंड डायरेक्शन पे आप आ गए 45 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद यहाँ से वो क्या हो गया है? 90 डिग्री घड़ी के विपरीत। अब घड़ी के विपरीत जाना है 90, तो आप जाओगे यहाँ से तो 45, तो ये कवर हुआ, और फिर से 45, तो अब आ गए आप इस पोजीशन पे। टोटल ये हो गया आपका 90 डिग्री। आगे बोला गया है कि 135 डिग्री घड़ी की दिशा में। अब फिर से घड़ी की दिशा में, तो घड़ी तो ऐसी चलेगी आपकी, तो 135 जाएंगे तो ये देखें 45 और 45 90। अब कितना बचा? 45 और 45 और आ गया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? 135। अब आप पहुंच गए चौथी पोजीशन। ये होता है आपका नॉर्थ और ये हो क्या होगा आपका? ईस्ट। तो आंसर क्या हो गया आपका? ईस्ट। ये तो इसका है बेसिक। क्लियर? इस तरीके से क्या बार बार घूमेंगे आप डायग्राम बना के। तो इसको हम कैसे करेंगे? जितने भी क्लॉकवाइज हैं और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं, आप उनका अंतर निकालना है कॉमन। कैसे? देखें, यहां देखें क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। 135 और 45 180 हो गया। 180 क्या हो गया आपका? क्लॉकवाइज में। 90 क्या हो गया आपका? एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना माइनस करने पे बचा? 90 डिग्री। क्या बचेगा? क्लॉकवाइज। नॉर्थ से चलना चालू किया 90 डिग्री, नॉर्थ से 90 डिग्री क्या होगा आपका? ईस्ट हो जाएगा घड़ी की दिशा में। तो आंसर निकल आया आपका ईस्ट। क्लियर हुआ? इस तरीके से अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा, हर क्वेश्चन में बचेगा, और लास्ट में जो आप फाइनल मिलते हैं ना 4-5 मिनट, जब घड़ी उल्टी चलती है एग्जाम में, वो आप यूज कर पाएंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? अब लिखें इसमें, और अब हम बोर्ड पे ही लिख रहेंगे इस फिगर में, लैंग्वेज नहीं लिखना है आपको, इसी तरीके से क्वेश्चन और आपके पास आंसर। क्लियर? यहां तक क्लियर है? मिटा देंगे। लिखें आप नेक्स्ट। देखें क्वेश्चन दूसरा, लिखें आप। कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ ईस्ट दिशा में चलना प्रारंभ करता है 45 डिग्री CW क्लॉकवाइज, 135 डिग्री ACW एंटी क्लॉकवाइज, फिर से 135 डिग्री ACW एंटी क्लॉकवाइज, और 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है। बताइए अब उसका फेस किस दिशा में होगा? आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लें आप। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट सही है। साउथ वेस्ट, हाँ अपोजिट हो गया उसमें। देखें अब यहां से ये कितना हो गया आपका? AC है आपका, मतलब घड़ी की विपरीत 270, तो टोटल 270, तो ये हो गया आपका 45 और 45 घड़ी की दिशा में 90, तो 90 आपका ये हो गया CW। कितना बचा आपके पास? 180। कौन सा बचा? एंटी क्लॉकवाइज। कहां से चलना है? नॉर्थ ईस्ट। फिर से देख लें, नॉर्थ ईस्ट कौन सा हुआ? ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट ये। अब 180 का मतलब है कि यहां से डायरेक्शन यहां आ जाएगी, तो ये साउथ है, तो ये साउथ, ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट। तो आंसर क्या हो गया? साउथ वेस्ट। क्लियर हुआ? अब आया कुछ समझ में?
इसको नोट करें, फिर एक और लिखें। ये मिटा दें, लिख लें, इसको लिखें, इस साइड को मिटा दें। तीसरा क्वेश्चन लिखें। कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ वेस्ट में चलना प्रारंभ करता है 45 डिग्री CW क्लॉकवाइज, 90 डिग्री ACW, 45 डिग्री फिर से ACW, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज। फाइनल आंसर क्या होगा? पैंतालीस डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 45 डिग्री फिर नॉर्थ। पक्का? चलें ठीक है, देखते हैं, लॉक कर दें। अब कंप्यूटर ये आंसर दे दें, फिर देखते हैं। नॉर्थ, ये वाला मिटा दें। देखें, आपको अब इतना तो कॉमन सेंस से मालूम पड़ गया होगा कि हम क्या निकालते हैं, अंतर। अब जरूरी नहीं आप जोड़ें पहले फिर निकालें। अगर जो सेम कट रहा है तो काट सकते ना, कुछ कट रहा होगा डायरेक्टली। जैसे यहाँ लिखा है 90 ACW, 45 ACW नहीं मिला, 45 CW और 45 कहीं पे है आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। तो ये फिगर ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? अब 90 ACW 90 CW घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत, सब कैंसिल। बचा क्या? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। कहाँ से? फिर से डायरेक्शन आप देख लें, अगर नहीं है नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया। तो ये नॉर्थ वेस्ट से चलना किया। कहाँ जाना है? घड़ी की दिशा में 45। अब घड़ी तो ऐसे ही चलेगी, तो यहाँ से 45 तो यही होगा ना। तो आंसर क्या हो गया आपका? नॉर्थ। क्लियर है? ये था आपका टाइप तीसरा, जिसमें एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन। अब जो टाइप 4 रहेगा उसमें आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी, साथ में ये भी पूछी जाएगा कि आपके घर के संबंध में आपकी कोचिंग किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, या कोचिंग के संबंध में आपकी घर की दिशा पूछी जाएगी। अभी तक ऐसा नहीं था, ठीक है। अब लेकिन इसमें सापेक्ष दूरी जो हम बोलते हैं वो पूछी जाएगी। टाइप 4 लिखें आप, टाइप 4। टाइप 4 में आप लिख लें क्या क्या, टाइप 4 में आप लिखें क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले हेडिंग डालने वहां पे डिस्टेंस, खोल लें आप। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? बस ठीक है, वीडियो पे ना जाए, आपको दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है सही? लिखें इसमें टाइप 4 में डाल लें हेडिंग डिस्टेंस, या हिंदी में लिख लें दूरी, डिस्टेंस या दूरी। वहीं पे आपको लिखना है तो एक और लिख के कॉमा लगा के लिख सकते हैं। वहीं पे आपसे पूछ सकता है छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपसे ये भी पूछ सकता है हवाई दूरी, वो भी हवाई दूरी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्लियर? अब क्वेश्चन लिखें इसमें आप किस तरीके से आएगा। देखें, सीट होगी आपके पास, सीट है? किसके पास नहीं है? अब आप लेट आए हैं आज, तो कैसे मिलेगी? बाद में ले लेना अभी सर से, ठीक है। देखें, पहला क्वेश्चन सीट में था, शायद हमने कल कराया था, आप देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन था, ये कल करा चुके थे, ठीक है। आपके पास है सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन को पढ़ लें आप, क्या लिखा है। विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, सीट है आपके पास। फिर लिखा है पुनः बाएं मुड़ा और 30 चला, और अंत में बाएं मुड़कर 50 चला, तो विनोद ने कितनी दूरी तय की। ऑप्शन है आपके पास 10, 20, 60 और 90। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ लें और सॉल्व करें किस तरीके से हम करेंगे। आपसे बोला गया है विनोद है कोई, ये मान लिया आपका विनोद है शॉर्ट में। कहाँ चला ये आपसे बोला है, उत्तर दिशा में, ऊपर की साइड। कितना चला, 10 किलोमीटर, 10 मीटर किलोमीटर जो भी यूनिट है। आगे बोला गया है आपसे कि वह बाएं मुड़ा और कितना चला, 30। अब अभी तो आप उत्तर में जा रहे हो ना, बाएं यहाँ जाएंगे, इस साइड जाएंगे। कितना चलना है आपको, 30। ये हम आ गए और 30 चल दिए। क्लियर है यहाँ तक। आगे बोला गया है आपसे और अंत में बाएं मुड़ा और कितना चला, 50। अब आप पश्चिम में जा रहे हैं तो बाएं नीचे जाएं या ऊपर, नीचे। कितना जाना है, 50। तो यहाँ पे आ गए आप 50। ये तो आपकी 10 ये निकल आएगी, बचा हुआ ये 40, और ये टोटल आपकी क्या हो जाएगी, 50। ये क्लियर। ये 10 ये होगी तो सामने की भी ये 10 होगी, पूरा आप चले 50। तो ये 10 निकल गया, बचा हुआ पार्ट 40। ये 30 था तो ये भी क्या हो गया आपका 30 निकला आएगा। अब बोला गया है आपसे तो विनोद ने कितनी दूरी तय की। अब ऑप्शन पे भी निगाहें डालें। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, 10, फिर दूसरे में 20, फिर 90। अब यहां से चलना प्रारंभ किया, पहले आप 10 चले, फिर टर्न हुए और 30 चले, तो 40 तो ये हुआ। फिर आप इस साइड आए तो कितना गए, यहाँ लास्ट पोजीशन पहुंच गए आप 40, और ये टोटल कितने चले आप 50। तो आंसर क्या हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर है। तो ये बिल्कुल सिंपल दिया है, आपसे बोला गया है टोटल दूरी। भाई ऐसे ही तो है, आप सागर गए, फिर रूट चेंज हो गई तो आ गए भोपाल, और फिर आप सीधे हाईवे लग गए तो सीधे बॉम्बे पहुंच गए। क्लियर है। तो आपने टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ ली कितनी हो गई है। अब यही क्वेश्चन में आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको समझें। अगर आपसे ये पूछता कि विनोद की प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में या प्रारंभिक स्थिति की सापेक्ष में उसकी लास्ट पोजीशन जो है वो किस दिशा में होगी, तो यहां से निकालना। जिस व्यक्ति से बोला जाए, जिस पॉइंट से, वहां से हम देखेंगे। जैसे यहां बोला स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से ये कौन सी डायरेक्शन होगी, तो आप देखें इस यहां से समझें। जैसे ये पॉइंट है आपका मेन, क्लियर। यहाँ पे कौन है आपका V, तो यहां से आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन तो आपकी ईस्ट हो गई, इस साइड वेस्ट, ऊपर साइड नॉर्थ, और नीचे अगर इस साइड आते तो ये साउथ होती, इस साइड आते तो वेस्ट। लेकिन ये कहाँ आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो ये हम बोल सकते हैं कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। कहाँ से, विनोद के संदर्भ में या विनोद के घर के संदर्भ में उसकी लास्ट पोजीशन। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाता आपका साउथ वेस्ट। ये था इसका दूसरा क्वेश्चन जो आपको सीट में नहीं दिया गया है, लेकिन आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन सर इसमें ये बनेगा, आपसे ऐसा भी पूछेगा कि बताइए उसकी अंतिम स्थिति के संदर्भ में उसकी प्रारंभिक स्थिति जो थी वो किस दिशा में थी। तो अब यहां से हमें कंपेयर करना है। तो देखें यहां से हम करेंगे तो ये ऊपर तो आपका नॉर्थ, नीचे साउथ, और इस साइड, लेकिन ये जो डायरेक्शन ऐसी, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर हो जाता नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है। मतलब पॉइंट बदले तो आंसर भी आपका बदल जाएगा। क्लियर है। इस तरीके में 3 पूछ सकता है। इसके बाद भी आपसे चौथा क्या पूछेगा कि वो दूरी भी पूछेगा, और साथ में ये भी पूछेगा कि प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है। कैसे निकालेंगे, ये 30 हो गया और ये आपका 40। कल बताया था पाइथागोरस, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये कर्ण हो गया, शॉर्टेड दूरी हो गई आपकी कि नहीं, 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 और 40 का 1600, टोटल ये कितना हो गया 2500। 2500 का मतलब 50, तो 50 मीटर नीचे की साइड आई तो क्या हो गया आंसर, साउथ वेस्ट। इस तरीके से भी आंसर पूछ सकता है। एक क्वेश्चन में 4 टाइप पूछ सकता है, इसीलिए इसको हमने टाइप में रखा है, 4 टाइप में। क्लियर। अब इसमें आप सोचें कि इसको हम डायरेक्टली करें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गलती होंगी आपकी। 3 टाइप को तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, चौथे टाइप में हमें डायग्राम का ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपका सीट में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपकी सीट में है, सॉल्व करें इसको आप। तीसरा क्वेश्चन देखें, आपकी सीट में है, नहीं आ रहा, देखें नाम बस कुछ चेंज होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है आपके पास। सीट नहीं मिलेगी, सीट सर से आप ले आना अभी, ठीक है, 2 मिनट और रुक जाए, आप ले लेना अभी। कल नहीं लेके गई आप, अभी आज दी ना सीट, अभी मॉर्निंग में दी हुई फर्स्ट बैच में। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। सीट में अभी 1-2 ही क्वेश्चन हुए हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट तो हो रहा है ना आपको, क्लियर है ये, तो आप लगा सकते हैं सीट से। अब सीट का यूज करना है, पहले कॉन्सेप्ट और फिर आप सीट। अब हम बोलते पहले सीट लगाओ फिर कॉन्सेप्ट, तो फिर मजा नहीं आता वो। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखें जिनके पास सीट है और जिनके पास नहीं है, अभी हम सर से मिलवा देंगे, ठीक है। देखें पहला क्वेश्चन, दूसरा हमने कर लिया है, तीसरा भी आप कर चुके होंगे, आंसर कुछ ऐसे ही निकल रहा होगा, ठीक है। नहीं बनाए तो हम फिर बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं है। आप देखें यहाँ से टोटल सीट में पहले देख लें आपके क्वेश्चन टोटल कितने हैं, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से ईमानदारी से बताना कितना आज कर सकते हो। 50 कर सकते हो, 50 में तो और भी पैटर्न होंगे जो हमने नहीं बताए। चलें ठीक है, ना 15 ना 30, 20 कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 20। आपको चाहे रफ कॉपी बनाओ या नोट्स बनाओ, आप जो भी बनाओ, क्वेश्चन तो लिखा है ना, केवल सॉल्व करना है, ऑप्शन है। पहले 20 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे आपसे, जो दिक्कत है उसको भी बताएंगे और जो नहीं बने वो भी हम बताएंगे, ताकि आप चेक कर लें कितना सही। 20 के बाद हम आगे नेक्स्ट 40 पर पहुंच जाएंगे और नया कॉन्सेप्ट भी कल हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। यहाँ तक तो कर सकते ना, ज़्यादा तो नहीं है 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आगे हम करेंगे 20 के बाद, ठीक है। अब थोड़ी सा और बता दे रहा है आपको, जैसे यहाँ पे देखें आप क्वेश्चन में जाएं, आप 30 नंबर क्वेश्चन पे 30 और 31 पर जाएं, 30 क्वेश्चन पर और 31 पर। अभी आपने एंगल पढ़ा है, एंगल पढ़ा है ना डिग्री वाला। देखें 30 नंबर 31 का क्वेश्चन मिलता जुलता है कि नहीं। 30, 31 और 32, 33 एंगल पर बेस्ड। तो आप 3 क्वेश्चन इनको और कर लेना, एंगल जो अभी पढ़ा है आपने। क्लियर है यहाँ पे। तो 20, 3, 23 क्वेश्चन, 23 में से आप जितना कर पाए उतना, लेकिन इतना आपको एक बार ट्राई जरूर करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट, तो कल आपका ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। अब निकालते हैं मैथ, और 2-3 मिनट का रेस्ट है आपके लिए भी, हमें भी, ठीक है। पानी वगैरह पीना है आप पी सकते हैं, और जिनके पास सीट नहीं है अभी आप जाके सर से सीट ले लें, ठीक है। हाँ सर से ले लें आप, 2-3 मिनट का टाइम है।